गुड मॉर्निंग। लाइफ इज़ लाइक शिवा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज क्या क्या करने वाले हैं तो देखते हैं। पूरा व्लॉग देखिएगा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले सुबह उठ करके हम पूजा की तैयारी करते हैं, लेकिन आज हम तैयारी करेंगे प्रसाद भोग की। किचन में आकर के सबसे पहले भोग प्रसाद की तैयारी भी कर लेते हैं। यहाँ पे जब तक हमारी पूजा हो रही है तो किचन में जब तक खीर तैयार हो रही है और यहाँ पर हम पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले भगवान जी का लड्डुओं से मीठे से सुबह सुबह उठ करके पूजा करते समय भोग लगाया और उसके बाद में हम भोग प्रसाद तैयार करके उनके लिए भोग लगाएंगे। और यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है और यहाँ पर मेरे कान्हा जी बहुत ही सुंदर से तैयार हो चुके हैं। भगवान जी का भोग प्रसाद लग गया है, मेरे गुरु जी का भोग प्रसाद लग गया है। बस भगवान को डोक देने के बाद अब हम चलते हैं किचन की ओर। सबसे पहले करते हैं शुरुआत काम की चाय के साथ में। तो सुबह सुबह बिना चाय के कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर खीर भी अच्छे से बन चुकी थी और यहाँ पर हम चाय, गर्म पानी, तेरों काम अपने निपटा लेते हैं। पहले ही हम सुबह सुबह गर्म पानी ले चुके थे, लेकिन दोबारा से एक बार फिर से चाय पीने के आधे घंटे बाद हम पानी लेंगे, जब तक थोड़ा थोड़ा ठंडा होता जाएगा। और यहाँ पर ये चाय भी बन करके तैयार हो गई है, तो हम चाय को भी छान करके कप में तैयार कर लेते हैं। और सुबह की चाय सारे काम होने के बाद में इत्मीनान से लो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे भी आज संडे था तो बच्चे सो रहे थे, मतलब कि मेरी नित्या रानी सो रही थी और शिव्या सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है। जैसे कि हम लोग उठ जाते हैं ना तो साथ में वो भी उठ जाती है। और यहाँ पर अभी ये नहाई हुई नहीं है, वैसे भी तो सुबह सुबह अपना होमवर्क पढ़ाई वगैरह लेकर के बैठी हुई है। अच्छा है, बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये मोबाइल नहीं ले रही है। और कोशिश है कि ये मोबाइल ना ही ले तो बहुत अच्छा है। और यहाँ मेरी सुबह सुबह चाय का आनंद लेते हुए तो बस थोड़ी देर रिलैक्स करते हुए और उसके बाद चलते हैं किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अरबी की सब्ज़ी और आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। तो ये दोनों चीज़ें हमने उबाल के रख ली है और ये अरबी को हम कट करके तैयार कर लेंगे। तो आज हम बिना प्याज लहसुन का खाना सात्विक खाना बना करके तैयार करेंगे। तो देखते हैं इंग्रेडिएंट्स में हमने क्या क्या लिया। इंग्रेडिएंट्स में हमारे रेगुलर मसाले हैं और साथ में हमने इसमें सौंफ का पाउडर भी यूज़ किया हुआ है थोड़ा सा, और अजवाइन खड़ी डाल करके तड़का लगा दिया है और उसमें मीठा नीम डाल करके ये जो मसाले का पानी ग्रेवी बनाकर डाला था उसको डाल दिया। और अरबी को डाल देंगे, साथ में नमक और थोड़ी सी हींग चुटकी भर डाल करके सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और ये अरबी को हम 10 से 15 मिनट तक स्लो फ्लेम में धीमे धीमे आँच में पकाएंगे, जिससे कि ये अरबी थोड़ी सी अच्छी सी कुरकुरी सी ये सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाए। और सब्ज़ी अरबी की बनकर तैयार हो चुकी है। तो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज हम बनाएंगे, वैसे तो बीड़ा ही बोलते हैं, दाल भरी पूड़ी भी बोलते हैं, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं, ये चने की दाल की भरी हुई कचौरी हम तैयार कर रहे हैं। तो बस गुरु पूर्णिमा के दिन में आम का रस है, आम है, बिड़ई है और साथ में सब्जियां हैं, जो भी आपको पसंद हो वो बना करके, और ख़ासकर अरबी की सब्ज़ी भी प्रसाद में बनाई जाती है। तो ये कचौरियाँ बना करके दाल की तैयार हो चुकी है। और सुबह का काम बहुत ही जल्दी होता है, क्योंकि जल्दी करना भी पड़ता है, क्योंकि संडे भी था और बच्चे भी उठ चुके थे, नहा धो करके तैयार हो चुके थे। तो ये गर्मा गर्म कचौड़ियाँ भी तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले हम भगवान की थाली भोग की तैयार कर लेते हैं। तो भगवान की थाली के भोग में अरबी की सब्ज़ी, ग्रेवी वाली आलू की सब्ज़ी, आम रस, आम कटा हुआ, रस तो नहीं लगाया था, और खीर, और साथ में दाल भरी कचौरी। तो ये नित्या को हमने दे दिया है और नित्या जा रही है भगवान जी का भोग लगाने। और मेरी साथ में शिवा रानी भी खड़ी होगी कि मम्मा मैं भी जाऊँगी। तो नित्या यहाँ पर भगवान जी का भोग लगा देती है। तो भोग लगाने सब गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कुछ स्पेशल भगवान जी के लिए बनाना तो बहुत ही अच्छा फील होता है। अपने लिए तो हम रोज़ ही बनाते हैं, वैसे भगवान का भोग तो लगता ही, और साथ में ये बेसन के लड्डू भी। और जब भगवान के लिए कुछ स्पेशल करो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नित्या ने भोग लगा दिया है और साथ में तुलसी की पत्तियाँ भी रख दी है, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान का भोग ही अधूरा रहता है। और नित्या ने यहाँ भोग लगा करके फिर से ये भोग प्रसाद किचन में ले आई है। तो भगवान जी का जो भी भोग प्रसाद लगाया था वो सारे जो सब्जियाँ बनी हुई थी उसमें हम सब पलट लेंगे, जिससे कि ये प्रसाद सभी को मिल सके। तो बस फटाफट ये चीज़ें करने के बाद में अब हम तैयारी करते हैं पूड़ियों को तलने की, क्योंकि अब बच्चे भी भूखे हैं और बस
यहाँ पर खाने की थाली की तैयारी करते हैं। और वैसे भी अगर बच्चे घर पे हैं तो हमारे रेगुलर दिनचर्या जो पूजा पाठ है, भगवान जी का भोग प्रसाद लगाना है, हम खुद ना कर नित्या से बच्चों से बोलते हैं, जिससे उनमें भी वो चीज़ संस्कार आए कि भगवान जी को भोग कैसे लगाया जाता है, भगवान के लिए कैसे हम तैयारी करते हैं, पकवान थालियाँ कैसे तैयार करते हैं। तो ये बच्चे भी सीखते हैं आगे जा कर के, इन्हीं को तो सब कुछ करना है। तो बस यहाँ पर बच्चों की भी थाली तैयार हो चुकी है और सोना को भी आ गई, क्योंकि आज हमने सोना के लिए भी खाने के लिए बोला था, तो सोना भी आ चुकी है। तो यहाँ पर दोनों लोग खाना खा रहे हैं बैठ कर के। सबको गरमा-गरम पूड़ियाँ बना-बना कर के देते जा रहे थे, और फिर जो बैटर मेरी लाडो रानी छोटी वाली नहीं बैठ रही थी, क्योंकि उनको खाना मम्मा के हाथ से खाना था, लेकिन फिर भी बना लिया, तो वो अपने हाथ से खाना खाने लगी और यहाँ पे गरमा-गरम पूड़ियाँ बना-बना कर के तल के हम देते जा रहे थे। सभी ने खाना खा लिया था, इन्होंने, बच्चों ने, और बस मेरा ही रह गया था। तो हमने सोचा कि अब ये बड़े घर मम्मी के पास जा रहे थे, तो जाएँ और उसके बाद में ही हम किचन को समेटने के बाद में खाना खाएँगे। तो यहाँ पर हम अपनी लाडो रानी से बाय-बाय कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इस संडे भी था, वैसे भी डेली बच्चे कहीं नहीं जा पाते हैं, स्कूल से घर थक जाते हैं, होमवर्क, यही डेली रूटीन। तो बस संडे स्पेशल रहता है कि मम्मा कुछ अच्छा बनाएँगी लंच में घर पे, और साथ में बच्चे कहीं जाएँ। तो बस ये पापा के साथ में अपने जाने लगे। और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। तो भाई पापा और बेटी दोनों ही चले गए घूमने, तो अब हम चलते हैं अपने काम की ओर, क्योंकि हमें किचन भी समेटना है और ढेरों काम करते हैं। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। तो बाय बाय।